केएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। सड़क पर संकेतों की चमक के पीछे अशोक जी का हाथ। काफ़ी लंबी लड़ाई 10 वर्षों तक लड़ने के बाद अशोक जी को ये सरकार की तरफ से और कई विभागों में उनकी तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है कि सड़क पर संकेतों का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा। गन्ना संस्थान से लेके और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण विभाग हैं, जहाँ पर ये ऑर्डर जारी हो चुका है कि सड़क पर संकेतों के लिए जो लाइट का प्रयोग किया जाता है वो होगा। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी है और क्या-क्या संघर्ष उन्होंने इस बीच किया है। आपका स्वागत है सर। हाँ, नमस्कार। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इंसान की ज़िंदगी कभी-कभी मिलती है। इंसान की ज़िंदगी एक भगवान के हाथ में है। हमें कितनी योनियों के बाद पश्चात मिलती है। इस ज़िंदगी को अच्छी तरह से निभाने के लिए असमय मौत ना आने की वजह से आपको किन-किन बातों का ख़्याल रखना पड़ता है। आप घर से निकलेंगे, सड़क पे आएँगे, आपको दिन या रात कभी भी कहीं जाना होता है, विशेषकर रात में, तो उसमें जो एक बहुत अहम चीज़ है, जो कि एक आवश्यक चीज़ है, वो मुझे लगभग करीब आज से करीब 10-15 साल पहले जब मैंने देखा। और इससे पहले भी मैंने भारत भ्रमण किया था मोटरसाइकिल से और मेरा नाम लिम्का बुक और रिकॉर्ड में भी है। इस चीज़ को यह एक मूलभूत सुविधा के अंतर्गत आता है, जो कि सरकार के विभागों का ये कर्तव्य बनता है कि कोई भी डिवाइडर होता है या सड़क का मोड़ हो या पहाड़ का कहीं मोड़ हो, तो वहाँ पे उसका सूचकांक होना ज़रूरी है। रेडियम पट्टी हो, रेडियम लाइट हो या सोलर लाइट लगी हो, जैसे रात में जलती बुझती है। और उसके अलावा रेडियम रॉड के अलावा भी तमाम इसमें 5 चरण की ये चीज़ें होती हैं। रेडियम रॉड, रेडियम पट्टी, रेडियम स्टिकर, रेडियम का आपका पेंट और आपका सोलर का, जो कि रात में जलती बुझती है, आपको दिखाई देता है कि कहाँ पे। लेकिन वस्तुतः हकीकत ये है, ज़मीनी सच्चाई, कि आज हमारे चाहे लखनऊ शहर हो, चाहे प्रदेश हो या देश हो, अभी भी करीब-करीब 70 से 80% जगहों पे ये सूचक नहीं है, जिनकी वजह से रात में जब हम रोड पे चलते हैं, वो डिवाइडर कब शुरू होता है, उसका माता कब शुरू होता है, वो आदमी भिड़ जाता है, चाहे टू व्हीलर के ऊपर या फोर व्हीलर के ऊपर है, वो भिड़ करके चोट खाता और तमाम इसमें मौतें भी हुई हैं। इसी के अंतर्गत हमारे नेशनल प्लेयर भी दुर्घटनाग्रस्त होते, हरियाणा से दिल्ली जा रहे थे, तब भी ऐसी दुर्घटना हुई थी। मैंने इसके संबंध में लगभग 8 संबंधित विभागों से मैंने शुरुआत करी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य है कि एक विभाग दूसरे विभाग को टालम-टोली कर करके वो इसको नज़रअंदाज करता चला गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कड़ी मेहनत और एक अच्छा इरादा और एक नेक इरादा और दूसरे के लिए काम करने के लिए ईश्वर साथ देता है। मैंने कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं छोड़ा है जिसके अंदर मैं ना गया हूँ। जैसे नगर निगम हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, एलडीए हो गया, आवास विकास परिषद हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, आपके प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो गए, प्रदेश के परिवहन का दफ्तर हो गए, कार्यालय हो गए, कमिश्नर हो गए, परिवहन आयुक्त हो गए, सभी के संग मैंने लिखा पढ़ी करी और बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया। माननीय नितिन गडकरी साहब ने एक लेटर जो है पत्र पेश करा, जो कि सभी राज्यों को इसको अनिवार्यता से, गंभीरता से लेते हुए, मेरे पत्रों को लेते हुए, मेरी बात को लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए, और उस पत्र में ये भी लिखा कि श्रीमान अशोक भार्गव, आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बहुत सराहनीय और बहुत अति आवश्यक है। आवश्यक है, क्योंकि ज़िंदगी एक आवश्यक है। अगर ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो क्या फ़ायदा उसका, तो कोई ज़िंदगी का कोई लेन-देन ही नहीं रहेगा। तो उसी के संबंध में मैंने ये काम शुरू करा और आज लगभग प्रदेश में और देश में ये कार्य प्रारंभ हो गया है। इसको गति देने के लिए मैं लगातार फ़ॉलो अप करता हूँ इसको, कार्यालय में जाता हूँ और यहाँ पे लखनऊ में हो या प्रदेश के कार्यालय में हूँ, लगभग 7-8 कार्यालयों में गया और कम से कम 7-8 बार मैं ट्रांसपोर्ट विभाग, भारत सरकार का जो है परिवहन विभाग मंत्रालय है, वहाँ भी मिला वहाँ पे। वहाँ पे भी मैंने संपर्क किया, वहाँ मंत्रालय से माननीय मंत्रियों से मिला, वहाँ पे उनके अधिकारियों से मिला, तब जा कर के ये कार्य को प्रारंभ हुआ। अब इसमें ये बात आती है कि इसकी सुरक्षात्मक आपकी ज़िंदगी की कैसे हो सकती है। हम रात में जाते हैं तो हमारी गाड़ी में तो लाइट होती है, लेकिन सामने क्या आ रहा है या हमारे सामने पीछे, आगे पीछे भी हमारी क्या गाड़ी है और हमारी गाड़ी के अंदर अगर लाइट नहीं जल रही है या रेडियम पट्टी नहीं लगी है, रेड लाइट जिसे कहते हैं, कि रात में हम पे सब गाड़ियों में, टू व्हीलर में, साइकिल से लेकर के और ट्रक तक में ये चीज़ें मुहैया होती हैं। लेकिन इसमें करीब 90% जगहों पे आज भी नहीं है।
एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी साइकिल के अंदर एक छोटी चीज़ है, 15 रुपए की चीज़ आती है, रिफ्लेक्टर। अरे भई साइकिल अगर आगे जा रही है और रात का समय है या कोहरे का समय है, कल भी आज भी पेपर में आया है कि कोहरे से तमाम गाड़ियाँ भिड़ गईं। अगर ये लाइट उसमें 2 रंग के रिफ्लेक्टर आते हैं, एक पीला होता है, एक लाल रंग का होता है। अगर रिफ्लेक्टर अगर ये लगा होता तो जो गाड़ी का जो उसके ऊपर लाइट पड़ती, तो उसको दिखाई देता है साइकिल जा रही है या मोटरसाइकिल जा रही है या कार जा रही है या ट्रॉली जा रही है या ट्रैक्टर जा रहा है या बस जा रही है। तो इसी के अंतर्गत हमने ये कुछ लिखा, सरकार को भी, प्रदेश सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी लिखा। साइकिल के हमारे पहिए के अंदर दांते होते हैं, पुराने ज़माने में वो एक डायनमो लगता था बोतल-नुमा, तो वो उसको क्लिक कर देते थे, तो जब हम साइकिल चलाते थे, तो वो आगे लाइट जलती थी। यानी कि आपकी जान सुरक्षित रहेगी, अगर लाइट सामने अगर आपकी जल रही तो सामने से आने वाला आदमी आपको देखेगा और आपको बचा के निकल जाएगा, वरना वो टक्कर लग जाएगी, चोट भी लगेगी और आपकी मौत भी हो सकती है। इसी प्रकार के ये रेडियम पट्टी वगैरह जो है, ये बहुत आवश्यक है, जो कि हमारे जीवन के अंदर सुरक्षात्मक तरीके से जीवन को जीने के लिए और जीवन को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत कम कीमत की, लेकिन एक छोटी-सी कीमत की चीज़ को भी आज हमारी बेपनाह इतनी मूल्यवान ज़िंदगी, जो कि ज़िंदगी ये ना मिलेगी दोबारा, हम लोग अक्सर सुनते हैं, तो इसको हकीकत ज़मीनी पे उतारने के लिए ये मैंने मुहिम चलाई, जो कि आज की तारीख तक भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, जब तक पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये काम नहीं हो जाता है। और इसके लिए मैं तत्पर रहूँगा और इसके संग लगातार संघर्ष करता रहूँगा। मेरी एक आदत है कि मैंने जीवन के अंदर इंसान की जीवन को बचाने हेतु मैंने अपने दवाई क्षेत्र में भी मैंने काफ़ी कुछ काम करा है कि इंसान जीवन बचे और इसको एक अफोर्डेबल प्राइस की दवाएँ मिलें। मैंने सन 87 में जेनरिक दवाइयों का भी मैंने इसका इस्तेमाल किया था और जो आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री के जन औषधि केंद्र के अंतर्गत ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आज की तारीख में फला फूल रहा है। अभी ये तीसरी लहर चल रही है। हम सबको मालूम है कि बिना दवा के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक नहीं ठीक हो सकता है। आज उसकी भी अफोर्डेबल प्राइस की दवाएँ मिल रही हैं, जीवन सुरक्षित हो रहा है और ये मौतें भी कम हो रही हैं। अगर सोचिए कि जेनरिक मेडिसिन अगर ना होती, तो आज इसके आंकड़े कितना होते पहली लहर में, दूसरी लहर में। भगवान ना करे ये तीव्र लहर, तीसरी लहर तीव्र गति से आए, तो लेकिन आज की तारीख में दवा है तो जान है। इसको हम कहते ही हैं लाइफ सेविंग ड्रग। उसी प्रकार का ये, चाहे ये रेडियम पट्टी हो या कुछ और भी चीज़ें हैं, मेरे अपने जीवन में मेरे 14 ऐसे मुद्दे मैंने पिछले 34 साल के अंदर उठाए हैं, जो कि आम आदमी से के संग जुड़े हुए हैं, जो कि एक आम इंसान के मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं और वो सुविधाएँ अति आवश्यक हैं उसके रोज़मर्रा के जीवन के अंदर। ये मुहिम जो मेरी आगे चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। इसी के संदर्भ में मैं आपसे बात कहूँगा कि ये कार्य जो है अभी भी जारी है मेरी और ये संघर्ष और भी आगे चलता रहेगा। ये रेडियम नंबर प्लेट का गवर्नमेंट से आपको किस तरह का आश्वासन मिला या उन्होंने ऐसा कौन सा अध्यादेश पारित किया जिससे कि जो है ये लोगों तक पहुँच बनी है, कानूनी रूप में आएगी, हर किसी को ये अवेलेबल हो या कंपलसरी के तौर पे हो? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने लिख कर के मुझे दिया है कि ये प्रदेश में उन्होंने जारी कर दिया है। एलडीए ने भी ऐसे लिख के दिया है, जो कि 2 बहुत प्रभावी ज़िम्मेदार ये दोनों कार्यालय हैं और उसके ऊपर राज परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने भी ये लिख कर दिया है कि इसको हम पूरे भारतवर्ष में इसको लागू करेंगे और यह आदेश लिखित रूप से मेरे पास है। कब से लागू करेंगे इसमें लेके कुछ बात है? देर तो सवेर होती ही है, आपको मालूम है सरकारी काम में थोड़ी देर होती हैं, बाधाएँ भी होती हैं, काफ़ी दौड़-भाग भी होती है, फ़ॉलो-अप करना पड़ता है। उसके लिए मैं लगातार लगा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, काम हो भी रहा है, ये नहीं कहूँगा काम चालू नहीं हुआ, काम हो रहा है। लेकिन लगातार बिना लगे और बिना फ़ॉलो-अप करे आपके कुछ भी इसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता है, आपको अपना संघर्ष करना ही पड़ेगा। अपने लिए तो इंसान जीता है, दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए जो आनंद प्राप्त होता है, जो सुकून मिलता है, वही मेरे आगे प्रेरणा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, केएस न्यूज़ से बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया।